Good afternoon, student. A warm welcome to online classes. I am Ravikant sir. This is WWSLS. Class 5th subject Social Study, lesson number 11, Scientific Medication. Previously, I have explained the very important of this medical science here and human life. These also different treating and the useful also. Here causes and disease, the fight of your human things body, and here curing of this the equipment using also. These also thermometers here very important also, check your body temperature. Second I am saying microscope, stethoscope, here finding of the what types of the causes here body, and here very useful also doctor also. Okay, and next I am explaining the microscope. Here different machines here peeping of the bodies and treating of the quickly. Okay, so today I am explaining the antibiotic. The antibiotics means also this certain of the special drug prevent of the grow of the bacteria. जो हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया जाते, जीवाणु जाते, कीटाणु जाते, हमारे हाथ से खाना खा, अगर हम हाथ नहीं धोते या हम पोल्यूटेड इसमें है या जो भी चीजें हमारे अंदर बॉडी में जाती है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम जीवाणु या कीटाणु कहते हैं, और इनको अगर हमें डिसीज हो गया, हम इल हो गए, बीमार हो गए, तो इसको हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास जाने के बाद वो हमें एंटीबायोटिक लिख के देते हैं। ठीक है, यानी उस कीटाणु से या उस जर्म से लड़ने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंटीबायोटिक। एंड ये एंटीबायोटिक लेने के बाद हम लोग तुरंत अच्छे हो जाते हैं। सो एंटीबायोटिक आर द सर्टेन ऑफ द स्पेशल ड्रग दैट प्रिवेंट ऑफ द ग्रो ऑफ बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसको खत्म करता है उसको। एंड सेवरल डिसीज लाइक, अभी ये जो बैक्टीरिया उसको, उसमें से कौन कौन से बैक्टीरिया बताया? हियर लाइक ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा एंड टाइफाइड। सभी को मालूम है जो पीने का पानी है बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमें बहुत सारे डिसीज होते हैं, जो जीवाणु कीटाणु इससे ही जाते हैं। हियर ऑल्सो हमें मालूम है जब बारिश होती है, बारिश के वक्त हमें डिफरेंट डिसीज ज्यादा होते हैं, क्योंकि उस समय हमें जो मिलने वाला वाटर, हम ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर नहीं, अगर हम प्रॉपर ड्रिंकिंग स्वच्छ पानी पी तो हमें उतने डिसीज नहीं होते। या हमारे या ईटिंग हैबिट्स हमारे हाथों से या डिफरेंट जाते हैं, उससे हमें अलग अलग। यहाँ पे एग्जांपल में ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा एंड टाइफाइड, दीज आर द डिसीज। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लैंडमार्क इज द डेवलपमेंट ऑफ द मेडिकल वॉर्स और डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। ये जो अलग अलग डिसीज है, इस डिसीज पे एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जो डेवलपमेंट साइंस में है वो है पेनिसिलिन। ये क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, जो कि बहुत सारे डिसीज पे ये अच्छा वर्क करता है। और इस डिसीज को डिस्कवर किया दिस पर्सन ऑफ द नेम दिस पिक्चर, द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने इसको डिस्कवर किया। इस पेनिसिलिन discovered of the Alexander Fleming in the 1928, he used of the drug to cure many bacteria disease. Penicillin was the once called the wonder drug. और ये बहुत सारे ऐसे जो बीमारियां हैं, कीटाणु जो जीवाणु से जो बीमारियां होती है उस पर ये बहुत असरदार और बहुत अच्छा वर्क करने वाला एक ड्रग है, इसलिए इसको वंडर ड्रग कहा गया है। Nowadays we have the variety of the antibiotics such streptomycin, tetracycline, neomycin, ampicillin and the chloromycin। ये जो मैंने अभी आपको अदर एंटीबायोटिक बताया जो आज की इसमें हमें यूजफुल होती है। नो डाउट वी हैव द मेनी यूजफुल ऑफ द साइंटिफिक, बट देयर आर सम डिसीज, अभी कुछ डिसीज है जहां पे हम एंटीबायोटिक लेके हम जल्दी स्वस्थ तंदुरुस्त हो सकते हैं, बट कुछ ऐसे एंटीबायोटिक नहीं है, ऐसे कोई डिसीज है, रोग है जहां पे दवाइयां भी काम नहीं करती। फॉर लाइक एग्जांपल लाइक एड्स एंड कैंसर दैट स्टिल अमंग ऑफ द इनक्यूरेबल। ये जो ऐसे मैंने अभी एड्स एंड कैंसर बताया, ये इस पे कोई मेडिसिन वर्क या ये कभी खत्म न होने वाली बीमारी है।
and scientists like try this best of development medical science that cure this the disease also, but scientifiक इसके पीछे लगे कि इस पे कुछ मेडिसिन हो और वो डिसीज एड्स एंड कैंसर सही मायने में आदमी ठीक हो, पर इस पे डेवलपमेंट चालू है, पर अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं बनी। अंडरस्टैंड? सो टुडे आई विल एक्सप्लेन एंटीबायोटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेन ऑफ द ओरल टेस्ट भी अपने रिमेन था, उस पर भी मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। आपके ओरल टेस्ट में पूछा है, समझ लीजिए, व्हाट इज द यूज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। आपका क्लिनिकल थर्मामीटर इसका यूज क्या है? क्विक रिवीजन में आएंगे हम लोग। क्विक रिवीजन में पहली लाइन क्या लिखी है उसकी? क्लिनिकल थर्मामीटर यूज ऑफ द चेंज द टेम्परेचर। ये आपका ओरल टेस्ट का फर्स्ट आंसर, द बॉडी। ठीक है, तो ओरल टेस्ट फर्स्ट का आंसर, क्विक रिवीजन का फर्स्ट। सेकंड चलते हैं हम लोग। हु इन्वेंटेड ऑफ द स्टेथोस्कोप? स्टेथोस्कोप किसने इन्वेंट किया? पेज नंबर 57। ठीक है, हाँ, पेज नंबर 57 में हम लोग पहले इसमें लिखा है द स्टेथोस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट दैट यूज ऑफ द हार्ट बीट मेड बाय द हार्ट लंग्स। हु इन्वेंटेड ना, तो उसके लिए हम लोग पेज नंबर आएंगे 58। ओके, 58 में आओ। 58 में आपको माइक्रोस्कोप के ऊपर की लाइन है, क्या लिखी है? स्टेथोस्कोप वाज द इन्वेंटेड द फ्रेंच साइंटिस्ट रेने लेंस। ये आंसर है ओरल टेस्ट सेकंड का। ठीक है, माइक्रोस्कोप के ऊपर की लाइन रेने लेंस। थर्ड चलते हैं हम लोग। हु गेव द क्रेडिट ऑफ इन्वेंटिंग ऑफ द माइक्रोस्कोप? जो क्रेडिट जाता है माइक्रोस्कोप इन्वेंटेड किसको जाता है? तो आप माइक्रोस्कोप पेज नंबर 58 में ब्लू में लिखा है गैलीलियो, लिखा आपको? हाँ, माइक्रोस्कोप में गैलीलियो। तो शुरुआत कहां से करेंगे? He was the option was the spectacle maker, but credit inventing goes of the microscope of Galileo. Understand? ये आपका थर्ड ओरल टेस्ट। नंबर 4, what is the use of the EGC machine? क्या होता है EGC का मशीन का यूज? तो आप आएंगे अगेन पेज नंबर 58 में। 58 में ये देखिए MRI मशीन दिख रहा है आपको, इसमें ब्लू में ECG लिखा है इस मशीन के सामने। क्या लिखा है? ECG is the machine gives the picture of the हार्ट बीट। ठीक है, ECG का यूज क्या होता है? हार्ट बीट जो होती है उसका पिक्चर देखिए। अंडरस्टैंड? तो ये भी हो गया। नंबर लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू वी डॉक्टर गिव अस सम पेशेंट एनेस्थीसिया? क्यों देते हैं एनेस्थीसिया सम बहुत सारे पेशेंट को? बिकॉज व्हाई से क्वेश्चन है। ओरल टेस्ट की इसी साइड में आ जाएगी। ये देखिए ओरल टेस्ट के साइड में जो पैराग्राफ है उसकी लाइन नंबर पकड़ लीजिए, नंबर 6 लाइन। क्या लिखी है? नंबर 6 है ना, ऊपर से 6 लाइन। डॉक्टर गिव अस द पेशेंट ऑफ द एनेस्थीसिया इज द मेक ऑफ दिस अनकॉन्शियस, यानी वो जो एरिया रहता है उसको वो दर्द ना ऐसा वो बना देते हैं। ठीक है, इसलिए वो यूजफुल देते हैं। इस तरह आपका आज का होमवर्क भी ओरल टेस्ट है, मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया है, उसको आपको नोटबुक में लिखना है। एंड आई एम एक्सप्लेन द पॉइंट ऑफ द एंटीबॉडीज। I hope everybody understood the antibiotic and oral test. तो आज के लिए इतना ही। Now new video and take the new points. तो आज के लिए इतना ही। Thank you.